दे दिया कि आज से 7वें दिन यही मरा हुआ जो सर्प है ये तुझे तक्षक नाग बन करके डसेगा और तुझे तीनों लोकों में कोई नहीं बचा पाएगा, उसी से तेरी मौत हो जाएगी। अब गुस्सा ज्यादा आ गया ना, अब सामने वाला वही होता तो कुछ और भी आगे बढ़ते, लेकिन रो पड़े एकदम। जब इंसान को गुस्सा आता है ना, ये छोटा बालक को जोर से डांट दे तो अपने लिए पीट तो नहीं सकता, पर वो फिर उस गुस्से में तो रोने लगता है। गुस्सा का शांत कब होता है गुस्सा? या तो कोई को थप्पड़ मार दो जोर से गुस्से में तो गुस्सा खत्म हो जाता है, या गालियां बक दो या झूमा झटकी कुछ भी कर लो तो गुस्सा तभी शांत होता है। तो श्राप देने के बाद में भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो वो रोने लगे। जब रोने की आवाज शमीक ऋषि ने सुनी तो वो नेत्र खोले और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? कि पिताजी, आज राजा परीक्षित ने आपकी इतनी हंसी उड़ाई, मजाक किया, गले में सर्प डाल दिया, तो मैंने इस अपराध के कारण परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही नाग तक्षक बनकर उसको डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो देखो साधुओं का स्वभाव कितना अच्छा होता है। और कोई साधारण व्यक्ति होता तो बड़ाई करता कि बेटा बहुत बढ़िया किया तूने, वो भी क्या याद करेगा। कहा बेटा तूने बहुत बड़ा पाप किया है, राजा को तूने ऐसा अपराध नहीं था ये, पर इतना दंड देना ये उचित नहीं। यदि राजा ही समाप्त हो जाएगा तो हम साधु ब्राह्मणों का पालन रक्षा करेगा कौन? तूने सोच विचार के ये श्राप नहीं दिया। क्या हम तपस्या इसलिए करते हैं कि उस तपस्या के द्वारा किसी दूसरे का विनाश करें? एक महात्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति आ गई होगी। तो जहां वो तपस्या करते थे उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो महात्मा जी ने थोड़ा सा क्रोध किया, वो चिड़िया वहीं नीचे टपक गई और मर गई। महात्मा जी ने सोचा मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई, मैं जिसकी ओर देखूंगा वो मर जाएगा। तो वही महात्मा योग बस एक बार कुछ भिक्षा लेने किसी के घर पहुंच गए। उस परिवार में जो बहन थी वो पतिव्रता थी, तो अपने पति को भोजन परोस रही थी और इस महात्मा ने जाके भिक्षा मांगी, भवती भिक्षाम देही। उसको थोड़ी सी देर हो गई, कुछ भिक्षा लेके आई तो महाराज जी भिक्षा तो नहीं ले रहे, उन्हें गुस्सा आ रहा है ना कि इतनी देर बाद क्यों आई है। तो आंखें बिल्कुल घूर घूर के देख रहे। तो उस बहन ने कहा महाराज पेड़ की चिड़िया थोड़ी हूं मैं जो आप मुझे मार दो। तुम्हारी तपस्या तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन तुमने चिड़िया को मार डाली। तपस्या इसलिए की जाती है क्या? जरा से अपराध पर तुमने राजा को इतना बड़ा दंड दिया। अरे बेटा, संत तो वो होते हैं जो दूसरों के अपराध करने पर भी उसका भला सोचते हैं। उमा संत की इहई बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। उमा संत की इहई बड़ाई, मंद करे बड़ाई।
शमीक ऋषि कहते हैं, बेटा साधु वो होता है जो अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा बरसाता है। साधु किसी को कष्ट देने के लिए तपस्या नहीं करते। तूने बहुत ही ज्यादा बुरा किया, पर देखिए जो वाणी हमारे मुख से एक बार निकल जाती है वो दोबारा लौट के नहीं आती। हम जो कुछ भी करते हैं ना वो अंतिम होता है। जो श्वास निकल गई वो आखिरी है, दोबारा लौटे नहीं लौटे। जो वाणी निकल गई। पर इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि राजा को सूचना तो दे दें कम से कम। तो एक सेवक गया, राजा परीक्षित को सूचना दी, महाराज एकदम आसन से उठकर बाहर आए। बताओ, वो परीक्षित इस गम में बैठे हुए भी थे कि मैंने आज बहुत गलत काम कर दिया। क्या गलत कर दिया मैंने कि निरपराधी महात्मा का अनादर किया है। भगवान मुझे भले इस बात का दंड जरूर मिले, पश्चाताप कर रहे हैं। हमसे अगर कभी कोई गलती हो जाए उसका पश्चाताप करिए तो वो बोझ हल्का हो जाता है। तो बड़े गम में थे और इतने में ये सेवक गया और कहा, महाराज सूचना है आपको। ये क्या सूचना लाए हो? कि आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप हो चुका है। आपने शमीक ऋषि का अपमान किया था ना, सर्प डाल के गले में। उन्हीं के बालक ने तुम्हें ये श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और उसी से तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई, फिर नहीं बच पाओगे तुम। तो ये सुनकर के राजा परीक्षित घबराए नहीं, बहुत खुश हुए। खुशी किस बात की हुई कि कम से कम मुझे ये मालूम तो पड़ गया ना कि मैं 7वें दिन मरूंगा, तो अब तो मुझे कुछ कर लेना चाहिए। मृत्यु का वैसे हम किसी को मालूम नहीं है कब होगी। ये तो जानती है दुनिया कि हम मरेंगे, लेकिन अपने पास कोई तारीख नहीं है। और सब हिसाब है अपने पास, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मैं मरूंगा किस दिन। इन परीक्षित को मालूम एक ऋषि बालक ने दिया कि आपकी मौत आज से 7वें दिन निश्चित हो चुकी है और तक्षक नाग डसेगा तब मरोगे। तो परीक्षित ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 7 दिन शेष रहे, अब तो मुझे यही करना होगा कि इन 7 दिनों में कोई ऐसा काम कर लूं जिससे मुझे नरक नहीं मिले। क्योंकि तक्षक नाग डसेगा, घबराऊंगा, न जाने प्राण कैसे निकलेंगे, कहाँ जाऊंगा। इसलिए कोई से पूछना चाहिए। अब इसका रास्ता बताता को नहीं, गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं। तो राजा परीक्षित देर नहीं करी उन्होंने,
अपना इतना बड़ा राज्यपाट, धन धाम, स्त्री पुत्र, नौकर चाकर, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए भंडार छोड़ने में देर नहीं करी। अपने पुत्र जन्मे जे, वो हालांकि छोटा बालक था, लेकिन गांव के सब ब्राह्मणों को, बड़े बूढ़ों को बुला करके कहा कि ये मेरा बालक है, जब ये होशियार हो जाए, अधिकार तो मैं इसको दे रहा हूं, लेकिन इसको अभी ज्ञान नहीं है राज्य कैसे किया जाता है, आप लोग बताते रहना, कोई गलत काम करे तो इसको सिखाते रहना। और उनकी पत्नी को भी कहा कि तुम मेरे साथ में मत चलो, क्योंकि बालक छोटा है, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करना। ऐसा कह के राजा परीक्षित अपना घर छोड़ करके और संत शरण में पहुंचूं, ऐसा विचार करके वो हरिद्वार की ओर आगे बढ़ गए। भगवा वस्त्र पहन लिए, मुकुट उतार दिया, अन्न छोड़ दिया कि आज के बाद मैं रोटियां नहीं खाऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, मौन व्रत धारण कर लिया, न किसी से बोलूंगा। ऐसे राजा परीक्षित को धन्य है जो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए चल पड़े। और ये जन्म इसीलिए ठाकुर जी ने दिया है कि हम ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते हो तो इतना तो करें ताकि अच्छे रास्ते से चले जाएं, आराम से ऊपर की यात्रा अपन कर लें तो अच्छी बात है। तो जाना तो है ही, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर, दो ही रास्ता है जाने का। इधर ये है कि इधर बड़े बड़े कांटे भाटे हैं, टुकाई पिंजाई भी बहुत होती है, बैतरणी नदी में भी कूदना पड़ता है। और इधर से अगर जाएंगे तो अच्छे वाहन में बिठा करके आदर पूर्वक आपको ले जाएंगे। तो जाना अपने हाथ में, भगवान नहीं भेजते किसी को, ना नरक में भेजते हैं ना वैकुंठ में भेजते हैं, तैयारी हम अपनी खुद करें। अब जिसको जो अच्छा लगे वो करें। और कुछ लोग ये सोच लेते हैं अरे तो कथा भागवत की बातें हैं, कोई मरने के बाद में कोई देखा है क्या, कोई नहीं, जो आए वो करो करो, कोई भगवान थोड़ी हाथ पकड़े अपना। पर ये भूल में नहीं रहे। अपन सो जाते हैं तो रात में स्वप्न आता है ना, तो स्वप्न में कभी कभी कोई पिट भी जाता है तो वो रोने लगता है, कभी कोई भाग जाता है, भूखे भी मरता है, प्यास भी लगती है, माला माल भी हो जाता है, कंगाल भी हो जाता है। तो स्वप्न में जैसे हमें अच्छी बुरी सारी बातें याद रहती है, वो मरने के बाद में भी याद रहती है। तुम्हें सब अनुभव होगा कि मैंने ये काम किया था इसलिए ये सजा मिल रही है। भूलते कब है? जन्म होने के बाद। जब तक जन्म नहीं होता दोबारा तब तक सब बातें याद रहती है, चक्कर में नहीं रहना, तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित हरिद्वार की ओर बढ़े और संत मंडली दिखाई, गंगा किनारे बहुत सारे साधुओं का सत्संग चल रहा था, भीड़ थी। तो वहां सब संतों को प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्माओं, हे महापुरुषों, हे गुरुजनों, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और मैं तो एक संसार का छोटा सा जीव हूं और मुझ में कोई ज्ञान नहीं है और मैं आप लोगों की शरण में आया हूं और जिससे मेरा कल्याण हो वो मार्ग आप मुझे बताएं कि मेरा कल्याण किस वस्तु से होगा। तो महात्माओं ने पूछा क्या बात है? तो परीक्षित ने कहा कि मुझे एक ऋषि का श्राप लग चुका है और मैं आज से 7वें दिन मरने वाला हूँ, तक्षक नाग मुझे डसेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कम समय में जिससे मेरा कल्याण हो?
वो रास्ता आप लोग बताएं। अब ये बात पंचायत में रखी, और पंचायत में तो मेंबर भी बोलेगा, सरपंच भी बोलेगा, अध्यक्ष भी बोलेगा, जनता भी बोलेगी, जिसको जो आएगा सब कहेंगे ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। सबने अपनी अपनी बातें परीक्षित को बताई। कोई ने कहा अच्छा सा यज्ञ कर लो, कोई ने कहा तपस्या करो, कोई ने कहा तीर्थों में नहा लो, कोई ने कहा प्राणायाम कर लो। हजारों तरह की बातें बताई, सब बढ़िया ही बातें बताई, लेकिन समय जितना हो उस हिसाब से योजना बनानी चाहिए आदमी को। परीक्षित के मन में कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है कि यज्ञ करूं कि तपस्या करूं कि तीर्थों में नहाऊं कि प्राणायाम करूं, क्योंकि आता भी कुछ नहीं था। कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरे भ्रम को दूर करे। एक सद्गुरु अपने आप वहां से घूमते हुए नारद जी की प्रेरणा से व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। व्यास पुत्र सुखदेव को बिनबत बारंबार, बिनबत बारंबार, इनकी कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार, इनकी कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार। व्यास पुत्र सुखदेव को बिनबत सुखदेव जी महाराज जिनकी 16 वर्ष के युवा बालक जैसी अवस्था थी, माथे पर छोटी छोटी जटाएं थी, मात्र एक लंगोट धारण कर रखा था, कोई सामान साथ में नहीं, केवल उनके मुख में भागवत रूपी ग्रंथ जरूर रखा हुआ था। पूरे श्लोक जिनको कंठस्थ याद, उनका पाठ करते करते वो उन संत मंडली में आ गए। नारद जी ने भेजे कि महाराज तुमने कथा पढ़ रखी है, पिताजी से आज तक किसी को सुनाई नहीं, और आप जैसे ज्ञानी पुरुष के होते हुए एक भूमंडल का राजा मर के नरक में चला जाएगा तो फिर तुम्हारी कथा से क्या फायदा हुआ दुनिया को। काम में लीजिए भागवत को, परीक्षित का कल्याण करिए, गंगा किनारे पधारिए। तो ये सुनकर सुखदेव जी महाराज आए वहां पर, और आज तक उनने कथा किसी को सुनाई भी नहीं थी, क्योंकि सुनने वाला मिले तो ही कथा सुनाई जाए। चले वहां आन पहुंचे और उठ करके सब संतों ने उनको प्रणाम किया। और ये जो सुखदेव जी है ना, भगवान शंकर की वाणी है। एक बार भवानी जी ने भोलेनाथ से पूछा था कि आपको सब लोग महाकाल कहते हैं, मैं आपको प्रणाम करके पूछना चाहती हूं कि आपके गले में जो मुंड माला है, ये पेड़ कौन से बगीचे में है? मैंने तो बहुत फूल देखे हैं, लेकिन ऐसे नरमुंड माला इसको पहनते क्यों हो? तो नारद जी ने कह दिया एक बार माता जी से,
भोलेनाथ के गले में जो माला है उसके बारे में जानकारी है क्या माता जी आपको? बोले क्यों? कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मुंड माला बाबा क्यों पहनते हैं, आप बताओ ना। बोले मुझे नहीं मालूम, पूछूंगी, एक आध महीने बाद आना। तो मौके पे भोलेनाथ समाधि से उठ के आई थे, तो भवानी ने प्रश्न किया ये माला कहां से आई, क्यों पहनते हो, कौन से पेड़ में लगती है? तो भोलेनाथ ने कहा कि आज तक कभी इस विषय में भवानी ने मेरे से कोई चर्चा नहीं करी। ये ऐसा क्यों पूछा? हमने पूछा क्यों, कभी नारद जी आए थे क्या जब मैं समाधि में बैठा था? बोले हाँ, हो सकता है उन्हीं ने सुलगाई इस बात को। तो बोले ये मुंड माला है ना, कि कोई पेड़ पौधे में नहीं, उसका पेड़ तुम ही हो। ये जो तुम्हारा मस्तक है ना, तुम शरीर छोड़ देती हो तो इस मस्तक को मैं गले में धारण कर लेता हूं। तो ये कितने हैं, इतने बार आप शरीर छोड़ चुकी हो। भवानी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका इतना प्रेम कि जो आप मेरे मस्तक को गले में रखते हो, लेकिन जब आप मरते होंगे तो आपके गले को भी तो कोई पहनता होगा। भोलेनाथ ने कहा देखो हम मरते ही नहीं, हम क्यों मरे, हम तो महाकाल भगवान हैं, हम तो मारने वाले को भी मारते हैं, काल को भी मार सकता हूं। बोले फिर अमरनाथ की पत्नी होकर के मरे, ये दुख क्यों दे रखा है मुझे? आप जैसे महापुरुष की मैं पत्नी बनी, आप अमर हैं और अमरनाथ की अर्धांगिनी मरती है, दुनिया क्या कहती होगी आपको? मुझे भी अमर करिए आप, मैं क्यों मरूं? भोलेनाथ ने कहा कि देखो इस दुनिया में जो आता है वो मरता ही है, मैं ही एक ऐसा जीव हूं। देखो आपको एक बताएं भोलेनाथ की उम्र के बारे में, शिव पुराण में ऐसा लेख है, गौर से सुनना। ये थोड़ा आलस्य आ रहा होगा कथा में, नहीं आ रहा, उचकतान रात में बहुत होगी, आएगा टाइम तो हो जाएगा 1-2 बजे। भगवान की कृपा से भोलेनाथ का जो प्रसंग चल रहा है वो कह रहे हैं कि मैं मरता नहीं हूं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी उनकी रात होती है, जब कभी कीर्तन का मौका आए ना तब पानी भर के लाया करो। हाँ अभी पिला दो। तो उस कीर्तन में क्या थोड़ा एक जगह मन रहता है, तो ये कथा तो गरीबी कथा है, अपनी जरा सी में असर पड़ जाता है। थोड़ा कंट्रोल भी रखें। तो परीक्षित ने बेचारे ने अन्न पानी बोलना हल्ला सब बंद कर दिया था, अपन थोड़ी देर के लिए कुछ तपस्या नहीं कर सके। अब रखिए आओ, जिनको पीना होगा वहां टैंकर रखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारों युग जब 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और फुर्सत में ही अपन पठार पे यहाँ गुरु महाराज सुन रहे हैं अपने साथ साथ में, और इतनी बड़ी उनकी रात होती है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं जब वो समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के
जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और ऐसे 100 वर्ष विष्णु भगवान की आयु है। और जब भगवान विष्णु के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब रुद्र देवता का एक दिन होता है। ये सदाशिव तत्व अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अलग है। वैसे तीन ही है पर शिव तत्व की बात चल रही है। ऐसे शिव के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब उस सदाशिव की एक श्वास निकलती है। सदाशिव की एक श्वास में ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता समाप्त हो जाते हैं। तो उनकी आयु कितनी होगी कोई गणित नहीं है। तो भवानी ने जब पूछा देवी का, देखो मैं मरता नहीं हूं और तुम अगर अमर होना ही चाहती हो तो वो कोई औषधि नहीं है। मैं आपको एक कथा सुना दूंगा। तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए, महात्मा किसको कहते हैं? देखो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, साधु होता है, संत होता है और महात्मा होता है। तो जो महात्मा होता है, जो अपने आत्म तत्व को समझ ले, वो महात्मा होता है। तो भवानी ने कहा तो वो फिर कथा मुझे सुनाइए आप। तो भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए एकांत में गए। और ये जो ज्ञान की चर्चा है ना, ऐसी एकांत में करी जाए जहाँ बिल्कुल चैन भी ना हो, बिल्कुल शांत हो, तब उसका असर होता। अब इसलिए वो एकांत में ले गया नहीं, वहाँ कैलाश पर्वत पे ही सुना देते। वैसे वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं थी। शिव जी के परिवार में 5-6 जने ही हैं बस। शिव नंदीगण, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक स्वामी और है कौन। लेकिन उनने सोचा कि हम तो अकेले में ही सुनाएंगे, जब कुछ आनंद आएगा। तो वो अमरनाथ चले गए जहाँ कोई नहीं पहुंचा। आजकल तो सुगम हो गया रास्ता। तो वहां जाकर के और उन्होंने 3 तालियां बजाई। एक वृक्ष के ऊपर एक मैना गर्भवती थी, एक ताली बजी तो उसके गर्भ में जो अंडा था वो बाहर आ गया। दूसरी ताली बजी तो वो उड़ गई। तीसरी ताली में ये जो अंडा बाहर आया था ना, इसके पंख आ गए। पहली ताली में वो अंडा बाहर आती फूट गया, दूसरी में पंख आ गया जीवा, 3 ताली में जीवात्मा बन गया, उड़ नहीं पाया। अब भोलेनाथ ने कहा देखो अब मैं भगवान की कथा चालू कर रहा हूँ, अमर होने वाली कथा है ये, इसको ध्यान से सुनोगी तो अमर हो जाओगी। और कहीं ध्यान इधर उधर चला गया वो तो जरा सी मात्रा में गलती होती है ना। अपन सवाल कितना भी लंबा जोड़ो, गुना भाग करो, हासिल आई एक भूल गए तो सारा सवाल गलत हो गया। आंख बंद कर ली भोलेनाथ ने। भोलेनाथ की विशेषता है सावधान मन करी पुनि संग
शंकर जी जैसे परम ज्ञानी वो जब कथा कहते हैं तो खुद के मन को समझाते हैं, सावधान होना, मैं भगवान के गुण बखान करना चाहता हूं। तो उनका मन कहीं इधर उधर होता होगा, तभी तो उनने मन को कहा भैया आप मुकाम पे आ जा। ये मन बड़ा चंचल है, हवा की तरह है। और जब कथा कहने लगे भोलेनाथ तो इतने मगन हो गए कथा कहने में कि आंख बंद हो गई दोनों। सुनने वाला चाहे सुने, चाहे सोए, चाहे बैठे, उनको कथा कहना थी। खुद कह रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। खुद को आनंद लेना चाहिए। अगर हम खुद ही आनंदित हो जाएंगे तो हो सकता है वो आनंद आप तक पहुंचे। जब हमें ही आनंद नहीं आएगा फिर आप तक वो नहीं पहुंचेगा। कहने लगी कथा, कुछ देर तो भवानी ने सुनी, हरे नमा कहती रही। और देखो कथा में नींद अक्सर आती है। क्यों आती है नींद? जहां कोई कठिन शब्द आ जाए, या संगीत समझ में नहीं आता हो, या कथा समझ में नहीं आ रही हो, तो वो ऐसे ही। और नींद क्यों आती है कि अंदर जो पाप होते हैं ना, वो पाप नींद को बुलाते, तू आजा, मेरा कमरा खाली नहीं करना पड़ेगा। तो नींद दूसरी, या फिर यूं समझो, सुखिया सोवे और दुखिया रोवे। जहां बढ़िया साउंड व्यवस्था हो, सारंगी बजती हो, तबले की ताल ठुकती हो, संगीत होता हो, नचते हो, और ऐसे जगह ही अगर नींद नहीं आई तो फिर कहाँ आएगी? आनंद आता है जी। तो भवानी को नींद आ गई, यूं मानो कथा सुनने में आई जाती है। एक बार भरत जी नंदीग्राम में बैठे थे और भगवान राम का नाम जप रहे थे, और उनको थोड़ा आलस्य आया। तो भरत जी ने कहा, रे भवानी यहाँ क्यों आई तू? भरत जी ने नींद को कुछ कहा। हट जारी निद्रा मोत पापनी, माय साई तूने रटवा दे। गना बिना का आप यारी सुन कटवा दे। गना बिना का आप सोई कटवा दे। गना बिना का आप यारी सुन कटवा दे। गना बिना का सुन कटवा दे।
माए साहिब ने रखवा दे। घन दिनारा पाप किया सोई कटवा दे। पाप किया सोई कटवा दे। तो निद्रा पूछ रही है कि आप मुझे बताएं फिर कहाँ जाऊं? आपके पास में नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊं बताओ? भरत जी कहते हैं प्रात उठ कर करत मसकरी निंदा करत पराई रे। प्रात उठ कर करत मसकरी निंदा करत पराई रे। जो प्रातः काल उठ के हंसी मजाक करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, दूसरों की निंदा करता है। प्रात उठ कर करत मसकरी निंदा करत पराई। ओ घर तुझको दिया प्रेम से, तुझको दिया प्रेम से। ओ घर तुझको, ओ घर तुझको दिया प्रेम से। जइयो बिना बुलाए रे, माई साहिब मेरा। जानी निद्रा बहुत पाप की माए साहिब ने रखवा दे। घना दिना का पाप किया सोन कटवा दे। और आगे बताया राज सिंहासन हमने त्यागा किया जंगल में बासारी। 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 हमें राम मिलन की, हमें राम मिलन की आशा है। अब तो भजन में लगवा दे। धना बिना का पाप किया सुन कटवा दे। हट जारी निद्रा मोत पापनी। माए साहिब ने रखवा दे। धना बिना का
बिना का पाप किया सो कट पाने, जना बिना का कटवाने। भरत जी ने कहा कि जाओ, मैं भजन कर रहा हूं और मुझे सताने क्यों आई। भवानी जी भजन में कथा में बैठी हुई थी, निद्रा देवी आ गई। और निद्रा कोई साधारण वस्तु नहीं है, निद्रा एक देवी का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जो नींद है, भूख है, बुद्धि है, ये सब देवी का स्वरूप है। और ये नींद कब आती है? अपन भले ही घड़ी में देखते रहो, लेकिन जब सुबह उठेगा नहीं तो यही कहोगे कि पता नहीं कब आ गई। कितनी देर तक तो घड़ी देखी थी, पता नहीं कब आई। तो निद्रा कब आती है ये किसी को पता नहीं, और वो जब आती है तो आई जाती है, वो किसी के रोके रुकती नहीं है। तो भवानी को नींद आ गई। अब दो ही जने थे, पढ़ने वाला तो पढ़ रहा है कथा, लेकिन सुनने वाले को नींद आ गई। अब उनको नींद आई तो उस कथा का असर होने लगा उस ऊपर, तोते पक्षी पर। वो हरे नमा कहने लगा। आज भी मिट्टू बोलने लगते हैं ना, चाहे इंग्लिश बुलाओ, चाहे हिंदी बुलाओ, संस्कृत बुलाओ, गालियां बकवाओ, चौपाई कहाओ, जो पढ़ाओगे वो बोलेगा। तोते में इतनी शक्ति है। तो वो तोता पक्षी भोलेनाथ की कथा को सुन करके अमर वो हो रहा है। और ये ऐसा नाटक नारद जी ने किया क्यों? व्यास देव जी के कोई पुत्र नहीं था, तो एक बार चर्चा हुई तो नारद जी ने कहा इंतजाम मैं करता हूं ताकि आपके घर में बढ़िया ज्ञानवान पुत्र हो। तो वो ऐसे प्रश्न कर दिए भवानी से और वो कथा सुनाने गए। अब वो तोता पक्षी, कथा पूरी हो गई उनकी। अब ना जाने कब तक वो कथा पड़ी होगी, वो देवता वही जाने। उनके दिन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई 7 दिन में अमर हो सकते हैं क्या? पर भोलेनाथ का एक दिन कितना बड़ा होता होगा, अभी बताया था आपको। तो उनकी तो लीला अपरंपार है। जब कथा पूर्ण हो गई, भोलेनाथ ने आंखें खोली, सामने देखा, पूछा क्यों कथा पूर्ण हो गई, कथा सुन ली? तो 1-2 बार आवाज लगाई तो भवानी ने एकदम आंख खोली। सुन ली कथा? बोले थोड़ी बहुत सुनी थी पहले ही, 1 आध अध्याय, और बाद में तो मुझे नींद आ गई। पता नहीं कथा में आपने क्या बोला होगा। भोलेनाथ ने कहा तो फिर ये हरे हरे कौन करता रहा बीच बीच में? तो मुझे कोई मालूम नहीं। भोलेनाथ ने सोचा 3 ताली के बजने के बाद भी यहाँ कौन रह गया। ऊपर देखे तो एक तोता पक्षी बैठा हुआ, उन्होंने सोचा कि यही कोई मायावी है। इसने भवानी को सुला दी और छल से मेरी कथा सुनकर अमर हो गया। तो भोलेनाथ वास्तव में ही भोले हैं। त्रिशूल उठाया, किसको अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। त्रिशूल उठाते ही मारने दौड़े। तो तोता पक्षी को भी क्या मालूम कि मैं अमर हूं। सब दुनिया कहती है कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं कि वास्तव में ही मैं भगवान हूं। भगवान कोई और होगा, मैं कोई और हूं। जबकि हमारे अंदर है वही भगवान, यहाँ है वही ऊपर है, सब भगवान ही है। लेकिन कुछ ऐसा पर्दा डला हुआ है अज्ञान का, जिससे हम वास्तविक शक्ति को भूल गए। तो तोता को भी मालूम नहीं कि मैं अमर हूं, तो वो भी डर के मारी उड़ा। और भोलेनाथ भी दौड़ रहे हैं। वो पक्षी कितना दौड़ रहा होगा, इतनी शक्ति है उसमें कि भोलेनाथ उसको पकड़ नहीं पाए। और वो उड़ता उड़ता जान बचाने के लिए बद्री नारायण में पहुंचा। वहां एक गुफा थी, उस गुफा के दरवाजे पर व्यास देव जी की पत्नी, जिनका वटिका नाम था, वो खड़ी हुई थी। और
ऐसे अवसर में वो तोता पहुंचा, जब अपने लिए आलस्य आता है ना तो मुंह खोलते हैं, जमाई आती है, बगासी भी कहते हैं कोई। तो वो जब उनका मुंह खुला तो तोते ने सोचा कि इसी कमरे में घुस जाओ तो जान बच जाएगी। तो छोटा तो था ही वो, उनके मुख में प्रवेश कर गया और भोलेनाथ ने देख भी लिया। भोलेनाथ त्रिशूल लिए दरवाजे पर खड़े, व्यास देव जी को पुकार रहे, व्यास देव बाहर आए। बोले भोलेनाथ प्रणाम, पधारिए, विराजिए। नहीं, बैठने नहीं आया हूं। बोले फिर क्या सेवा करूं? कि तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा दुश्मन छिप गया है, या तो उसको निकाल दो राजी राजी, और नहीं तो त्रिशूल से उनका पेट फाड़ के उसको मारूंगा। व्यासदेव जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि इनका ऐसा कौन दुश्मन है। तो पूछा कि आप सही सही बताओ, थोड़ा गुस्सा शांत करो, क्या हुआ? तो भोलेनाथ ने वो घटना घटी जो सब बताई। तो कि ये अमर हो गया है, मेरी कथा सुन के मारूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो व्यासदेव जी हंस पड़े। इसीलिए तो लोग बात भोलानाथ कहते ही आपको, जो आपकी कथा सुन के अमर हो गया है आप उसको मार दोगे क्या? भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये तो अमर है, कैसे मार सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। व्यासदेव जी ने सोचा कि अब ये जब बाहर आएगा ना तो अमर है, इसी को अपना बेटा मान लेंगे। तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं तो 10वें महीने में बालक बाहर आ जाता है, पर ये तो 15 वर्ष हो गए। 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो एक दिन व्यासदेव जी ने कहा, अरे भैया कब तक इस गर्भ में छिपे रहोगे, बाहर आ जाओ। तो वो अंदर से कह रहा है, मैं तो बढ़िया पड़ा हूं यहीं, बाहर निकलते ही भोलेनाथ मार डालेंगे, मुझे क्या करना है बाहर आकर के, तो दुनियादारी है, बढ़िया सुखी हूँ। तो बोलते चले गए कभी के, आपको कोई नहीं मारने वाला, तुम तो अमर हो। तब वो पक्षी मुख के दरवाजे से फिर बाहर आया, और बाहर आते ही जो 16 वर्ष गर्भ में रहा हो उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा हो गया, और बाहर आते ही 16 वर्ष की अवस्था हो गई। जैसे पैदा हुए वैसे ही घर छोड़ के चल पड़े। व्यासदेव जी बहुत रोए पीटे मनाए, लेकिन सुखदेव जी वापिस लौट कर नहीं आए। अब जाकर के मौका आया, भगवान की कृपा, ये गंगा किनारे पहुंचते हैं और सुखदेव जी महाराज को सबने प्रणाम किया। परीक्षित ने सबके बाद में प्रणाम किया। कहीं भी आप जाओ ना, कोई के पास में मंदिर में या महापुरुष के पास में या कोई राजा मंत्री संतरी के पास फुर्सत में जाओ अकेले में, तो बढ़िया चर्चा हो जाएगी। वहाँ भीड़ भाड़ में घुसोगे तो राम राम भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तो परीक्षित ने सोचा कि भीड़ खत्म हो जाएगी, बाद में अपन प्रणाम करेंगे। और आज मेरे लिए भाग्य से ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए हैं जिनको सारे संत प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है? जब सबने अपने अपने हिसाब से प्रणाम कर लिया, सब बैठ गए, तो बाद में राजा परीक्षित उठे और सुखदेव जी के चरणों में लकड़ी की तरह गिर के प्रणाम किया। और फिर चरणों का पूजन किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कोई महापुरुष से आप कुछ पूछना चाहते हो ना, कुछ ज्यादा बकबक मत करो, जितनी जरूरत हो ना उतना पूछ लो, और वो जितना कह दे उसको मान लो। ये अधिकार है सुनने वाले का या पूछने वाले का। और पूछे भी कब? जब आपको वो कह दे क्यों भैया कैसे खड़े हो, कोई काम से आए हो क्या, तब बोलो उनसे। तो बहुत देर हो गई, हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो सुखदेव जी ने ही पूछा, राजन बहुत देर हो गई, आप कुछ पूछना चाहते हो ऐसा लग रहा है, पूछिए क्या बात है। तो परीक्षित ने कहा कि आपका आदेश हो गया तो अब मैं कुछ निवेदन करूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता,
आप मेरे सद्गुरु के रूप में मुझे मिले हो, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूं आपसे। बोले क्या? कि आज से 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बस इतनी सी बात है, एक ही बात पूछी ना उन्होंने, और यही जरूरत थी। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, और बस और कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं बताऊं, जिसकी मौत नजदीक आ गई हो उस व्यक्ति को राम जी का नाम लेकर के मर जाना चाहिए, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। राम का नाम, बात एक ही है, जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मौत नजदीक है, मालूम पड़ गया है, तो उसको राम राम कह के मरना चाहिए, फिर भले ही तक्षक डसो, कल्याण होता है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। भेज देंगे जिधर वो उधर जाएंगे, भेज देंगे जिधर वो उधर जाएंगे, भेज देंगे जिधर वो उधर जाएंगे। भेज देंगे जिधर वो उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना, टूट जाए ना, टूट
रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो जो सद्गुरु होते हैं वो ज्यादा शिष्य को उलझाते नहीं है। एक ही बात पूछी और एक ही जवाब दे दिया कि अब ऐसी समस्या है तो और कुछ नहीं करना है, अब तो बैठ जाओ और बैठ के राम 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 कहते रहो। तक्षक नाग डसेगा तो डस लेगा, फिर तुम्हें कोई भय नहीं, डायरेक्ट बैकुंठ जाओ। परीक्षित की समझ में तो आ गई बात, लेकिन पूछा गुरुदेव बोले क्या, मैं अभी तो अच्छा भला हूँ, राम 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 बोलता रहूंगा, लेकिन जब तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा उस समय क्या पता नाम लेने में अगर भूल गया तो फिर चक्कर पड़ेगा, फिर गारंटी नहीं है। तो काटते समय में भी राम राम ही निकले, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो काटेगा और मैं राम राम कहता ही रहूंगा? क्योंकि पता नहीं कितना कष्ट होगा, कितना भयंकर दर्द होगा, कंठ रुकेगा कि उल्टी होगी कि बॉडी बंद हो जाएगी, कैसे मरूंगा क्या पता। इसकी गारंटी कौन ले? सुखदेव जी ने कहा कि सुनने वाला इतना बढ़िया शिष्य मिला है, इसको तो कथा पूरी सुनाई दें आज, क्योंकि ना तो इसके बाद किसी को मुझे सुनाना भी नहीं है, पहली बार ऐसा सुनने वाला मिला है। सुखदेव जी ने कहा कि जब तेरे मन में ऐसी जिज्ञासा है तो बैठ, मैं जब कथा प्रारंभ करूंगा ना तो बीच में बंद नहीं हुई। वहाँ कोई ऐसे साजबाज थोड़ी था, वो जिसको कथा पढ़ना ही नहीं आता वो ये सब नाटक कर लेते हैं, कहीं ये बज गया, कहीं कीर्तन हो गई, थोड़ी बहुत कथा कह दी। तो कथा कहने वाला है कौन? कथा कहने वाले तो या तो ब्रह्मा जी हैं, या नारद जी हैं, या यमराज है, या सुखदेव जी, व्यासदेव, प्रहलाद, भीष्म पितामह, ये 5-7 जने ही जिन्होंने भागवत को समझा है। वो अपन तो लग रहे हैं बांधा छोड़ी करने में, और ज्यादा पढ़ने वाले ज्ञानी तो इसको खोलते भी नहीं है भागवत जी को, ऐसी बांध के रखे कि वो कहे कि हाँ वो तो देखे तक नहीं उसकी तरफ। और कोई फांसी की सजा होती है कि भागवत को खोल के पढ़ने में? ये तो इसको बांधना छोड़ना ही सीख जाए, वो बांधना भी नहीं आती है कहीं को, तो पन्ने इतने इतने कुकड़ जाते हैं उसमें। और बड़ा अच्छा बकता है भागवत का। अपन तो थोड़े बहुत दिन हो ही गए, लेकिन अभी तक कहीं ये बांधा छोड़ी सीखे हैं बस। कोई भगवान करें कहीं अगले जन्म में थोड़ी बहुत सीख जाए तो अच्छी बात है।
ये तो अथाह सागर है, इसके कहने वाले स्वयंभूर नारदो शंभु कुमारा कपिलो मनुभु प्रहलादा जनको भीष्म वैया सखी वलिर्वयम। ये 12 जन ऐसे हैं जो भागवत को समझते थे। 13वें का तो कोई नाम है ही नहीं है। वो कोई भागवत सम्राट लिख दो, चाहे भागवत प्रवक्ता लिख दो, कहीं भी लिख दो, वो तो प्रवक्ता वही थे जो बीत गए। तो कथा सुनाने की इच्छा हो गई कि ऐसा रसिक सुनने वाला मिला है। मैं भी धन्य हो गया ऐसे शिष्य को पाकर। और जब ऐसा अधिकारी मिल जाए तो फिर कहने वाला क्यों कंजूसी करेगा। सामने ग्राहक ही नहीं, हमें 5 रुपए मीटर का ही कपड़ा चाहिए और हम कहें कि 1000 रुपए मीटर का है, वो कौन लेगा उसे। जैसे ग्राहक जिस भाव का मांगते हो वैसा दे दो, खटका मिट गया। बिन ग्राहक खोले नहीं चाबी प्रेम रसाल, मन मंजूस गुण रतन है चिपक देत है ताल। अब जो बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, उनकी मन रूपी तिजोरी में बहुत अनमोल खजाना ज्ञान का अनमोल रतन भरे हैं। लेकिन ग्राहक होगा लेने वाला, तभी तो वो ताला खोलेंगे। आपके अंदर प्रेम की चाबी होगी, वो लेकर जाएंगे तो ताला खोल देंगे। वो तो कुछ भी नहीं होता। बिन ग्राहक खोले नहीं चाबी प्रेम रसाल। सुखदेव जी महाराज ने तो पूरी तिजोरी खुली कर दी। जो चाहेगा वही सुनाऊंगा तुझे, बैठो। तो बैठने की क्रिया भी सिखाई कि लगातार बैठना ही पड़ेगा, हलना डुलना कुछ नहीं है। तो बैठने की भी एक क्रियाएं होती है। ज्यादा समय अगर बैठना हो तो आसन 84 तरह के होते हैं, कम से कम एक तरह का तो हो। तो बढ़िया उनको आसन कैसे बैठना चाहिए जिसमें शरीर में थकावट नहीं हो। अब साधु संत दिन भर रात भर 2-2 4-4 8-8 दिन महीनों बैठे हैं। लोग सोचें कि हारते क्यों नहीं है। उनको बैठना आता है इसलिए नहीं हारते हैं। और आड़े तिरछे पांव करें, लंबे करें, यूं सुकना है, वो जितना करोगे कोशिश उतनी थकोगे। पर ये क्रियाएं आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, अपने लिए। जैसे भगवान की कृपा इतने आके बैठ गए यहाँ पटार पे, ये कोई कम बात नहीं है। चाहे लंबे पांव करके सुनो, चाहे सुकड़ा के सुनो, चाहे कुर्सी पे सुनो, चाहे बिस्तर में बैठ के सुनो। कथा सुनने का ढंग तो कथा सुनने का ही होता है। वहां बैठना सिखाया कि बढ़िया आसन लगाकर बैठो, हिलना नहीं है। बोले अच्छी बात है, कैसे बैठूं? तो गुरु ने सिखाई सब क्रियाएं, ऐसे ऐसे बैठना है। बोले ठीक है, अब क्या करूं? कि अपने मन को सावधान करो। सुनने वाला तो मन ही होता है ना। अपने शरीर में 10 इंद्रियां हैं। मन जब आंख में रहता है तो आंख देखने लगती है, और मन जब कान में आ जाता है ना, भले आगे से कोई भी निकल जा, पूछने पर ये कि बेटा तो यही था, निकल भी गया पर पता नहीं कौन था वो, क्योंकि मन तुम्हारी आंख में था ही नहीं उस समय। तो मन जब हमारे अंदर होगा, मुकाम पे होगा, तो कथा जरूर सुनाएगी। मन कान में होगा तो ऐसे मन को वश में करने की क्रिया भी सिखाई, प्राणायाम करना सिखाया, ध्यान धारणा योग सिखाई। तो सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा ज्ञान दिया और पूछा भी कि तुम क्या सुनना चाहते हो? गुरु महाराज, मैं वही सुनना चाहता हूं कि जब मैं अपनी माता जी के गर्भ में था और अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अग्निबाण ब्रह्मास्त्र, और उससे जब जलने लगा मैं अंदर गर्भ में, तो मेरी मां रोई उत्तरा, और उसके रोने की आवाज सुनकर बांके बिहारी जी आए और मेरी गर्भ में उन्होंने रात भर रह करके रक्षा करी। अग्नि से जल रहा था मैं, लेकिन भगवान जब मेरी माँ के गर्भ में मेरे पास में ही आ गए
तो उस अग्नि का भय मेरा दूर हो गया, बड़ी ठंडाई हुई और उन्हीं की कृपा से मुझे जीवन मिला है। तो मैं तो वही छवि, वही झांकी उनकी देखना चाहता हूँ। और की कथा से मुझे क्या मतलब, मैंने जिसको गर्भ में ही देखा है वही मेरा पालनहार है, वही मेरा भरतार करतार है, उन्हीं की कथा मैं आपसे श्रवण करूंगा। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है राजन, अब गारंटी मैं ले रहा हूं कि तुझे तक्षक नाग डसेगा और तू राम राम कह करके ही जाएगा। अब इतनी बड़ी गारंटी बिना गुरु के कौन ले सकता है। ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करें। हमारे गुरु महाराज की नजदीक बैठे हुए हैं, जो सच्चे मन से ध्यान धरता है अपने गुरु चरणों में, तो जब